राम की नगरी इंतजार में है कि कब सरयू की लहरों में चमकेगा राम मंदिर का अक्स। कब लोग गुजरेंगे उन गलियों से जिनका एक छोर प्रभु राम के भव्य मंदिर पर जाकर पूर्ण होगा। लेकिन इस इंतजार के बीच बहुत कुछ है, बहुत कुछ घट रहा है और सियासी हलकों में बढ़ रहा है। कौन नहीं जानता कि अयोध्या का भारतीय राजनीति से चोली दामन का साथ है। कई दशकों से भारतीय सियासत की धुरी रही है अयोध्या। इस बार फिर से अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार इस लहर के केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट है और ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की चादर पड़ी है। इस बार जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन के दाम में करोड़ों के हेरफेर का नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। कोई जमीन अगर खरीदनी है तो उस ट्रस्ट में एक प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में किसी ट्रस्ट के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया कि ये जमीन खरीदनी है और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदनी है, इसका प्रस्ताव पारित हो गया। हो सकता है प्रस्ताव पहले ही पारित की उसको बात चल रही हो कि यहाँ की जमीन खरीदी जाए। अरे तो भाई जब 2 करोड़ की जमीन थी तो 16.5 करोड़ महंगी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर दिया। राम जन्मभूमि से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ट्रस्ट पर राम मंदिर निर्माण के काम का पूरा जिम्मा है। ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है और विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह भी पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा देने वाले करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है और प्रधानमंत्री जी को ईडी और सीबीआई से इसकी जांच करा के इन घोटालेबाजों को जेल के शिक्षों के पीछे डालना चाहिए। जमीन कौन सा सोना देने लगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के यही गंभीर आरोप पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगाए हैं। जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इन आरोपों पर फिलहाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्द ही घोटाले के इन आरोपों पर ट्रस्ट अपनी बात सामने रखेगा ताकि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सियासत की सच्चाई सामने आ सके। संतोष कुमार, अयोध्या, आज तक।